नमस्कार विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछले वीडियो में त्रिभुजों की समरूपता के बारे में बताया कि समरूप त्रिभुज किस प्रकार होते हैं, उनके नियम क्या होते हैं, या फिर त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी कसौटियाँ क्या हैं। कसौटियों के आधार पर समरूप त्रिभुजों के बारे में मैंने आपको बताया। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा यदि त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं को कैसे ज्ञात करेंगे आप। इसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा चैनल न्यू नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप मेरी हर वीडियो देख सकें। अगर आप विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल वाइज मेरा पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपके लिए देखिए स्टूडेंट, आपको ये फिगर दिया गया है, इसमें आपको त्रिभुज दिया गया है। एक त्रिभुज है आपका ABC। ABC में एक BC के समांतर रेखा खींची गई है DE। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि BC के समांतर अगर रेखा DE खींची गई है और एक ही त्रिभुज के भीतर खींची गई है तो ये ABC ये त्रिभुज और ADE ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज होंगे, क्योंकि BC के समांतर रेखा DE है और एक ही त्रिभुज के भीतर है। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC और छोटा वाला त्रिभुज ADE, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए इधर इस वही दिया गया है चित्र में, BC समांतर DE दिया गया है आपको। AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर और EC बराबर ज्ञात करना है आपको, यानी आपको इसकी लंबाई ज्ञात करना है। इसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है, इसकी मेजरमेंट आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए आप जानते हैं कि देखिए इधर मैंने आपको दिया गया सिंबल में, क्योंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE संलग्न है, अतः BC समांतर DE आपको दिया गया है, इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE समरूप हैं। त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज ADE के। मैंने आपको बताया था समरूप त्रिभुजों के लिए दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो होता है बराबर होता है। तो इसमें AD अनुपातें DB, AD अनुपातें DB, यानी इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर होगा, यानी AD अनुपातें DB बराबर AE अनुपातें AC बराबर होगा। ये समरूप त्रिभुजों में बराबर होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। AD बराबर AD अनुपातें DB बराबर होगा AE अनुपातें EC के। अब देख लीजिए, आपको AD बराबर दिया गया है 1.5, DB बराबर दिया गया है आपको 3, इज इक्वल AE बराबर आपको दिया गया है 1 और EC बराबर आपको ज्ञात करना है। देखिए यहीं पे दिया गया है सब कुछ। अब इसको डिवाइड कीजिए, आप इसमें देख रहे हैं, इसको डिवाइड करने पर आपको 1/2 इधर प्राप्त हो रहा है और इधर 1/EC प्राप्त हो रहा है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा EC बराबर 2 एकम 2, EC बराबर 2, EC की लंबाई आपकी 2 प्राप्त हुई। यही आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, अब आप इसी एग्जाम्पल को थोड़ा टिपिकल सवाल देखेंगे इसी एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको छोटा सवाल या बड़ा सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। अब ये सवाल जो मैंने आपको दिया है ये आपको खुद ही लगाना है, उसी तरह से जैसे मैंने पिछला सवाल बताया आपको, उसी तरह से है। उसको नोट कीजिए, नोट करने के बाद में उसको लगाइए। देखिए AD ABC आपको त्रिभुज दिया गया है, इसमें इस रेखा जो है BC के समांतर खींची गई है। तो समांतर रेखा खींची गई है तो ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। इनकी मेजरमेंट भी दी गई है इधर। आपको AD ज्ञात करना है, तो आप AD जब ज्ञात कर लेंगे तो बड़ा आसान है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसे पिछला सवाल मैंने आपको बताया है, वैसे ही ये सवाल है। मैं आपको एक अगला एग्जाम्पल बताता हूँ,
उसे देखिएगा। देखिए ये आपका चित्र है। चित्र में ABC और ADC ये दो बड़े त्रिभुज हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में BC के समांतर रेखा ML खींची गई है और CD के समांतर रेखा NL खींचा गया है। देखिए वही दिया गया है चित्र में, ML समांतर BC यानी ML समांतर BC तथा CD समांतर LN, CD समांतर LN। तो दिखाइए कि AM अनुपाते AB, AM अनुपाते AB बराबर होगा AN अनुपाते AD के, AN अनुपाते AD के। इसको प्रूव करना है आपको, सिद्ध करना है आपको। कैसे सिद्ध करेंगे देखिए। सॉल्व आप देखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में से देखते हैं आप, तो त्रिभुज ABC में से इस ऊपर वाले त्रिभुज में से देखते हैं। मान लो नीचे वाला त्रिभुज नहीं है, ये इसके नीचे वाला त्रिभुज को आप नहीं मान लेते हैं, ये दोनों ये त्रिभुज नहीं है, ऊपर वाला ही देखते हैं। तो देखिए आपको दिया गया त्रिभुज ABC में BC के समांतर ML दिया गया है, आपको BC समांतर ML दिया गया है। तो आप देख रहे हैं AML त्रिभुज जो होगा ABC के समरूप होगा, क्योंकि समांतर खींची गई है रेखा, इसके समांतर ये रेखा खींची गई है, यानी त्रिभुज ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों समरूप होगा। देखिए वही आपने लिखा है इधर, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AML के। अब आप देख रहे हैं इधर आपको जो सिद्ध करना है AM अनुपात AB। इधर देखते हैं AM मतलब इसके साथ का इसका अनुपात, यानी AM अनुपात AB बराबर होगा AL अनुपात AC के। जानते हैं आप इसको, मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में। AL अनुपात AC के बराबर होगा AM अनुपात AB। वही आप लिख देते हैं AM अनुपात AB बराबर AL अनुपात AC। ये आपको पहला सॉल्यूशन मिल गया। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप इसको समझेंगे तो बड़े ही आसानी से समझ में आ जाता है ये, और बहुत ही अच्छा सवाल है। ये मान लीजिए कि आपको एक बार अगर समझ में आ गया तो ये कभी नहीं भूलेगा, पेपर तक आप इसको याद रखेंगे। अब अगला त्रिभुज आप देखते हैं ADC में से, यानी नीचे वाले त्रिभुज में से, त्रिभुज ADC में से आप देखते हैं तो इसमें CD के समांतर NL दिया गया है, यानी इसमें का ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज ANL के। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको ताकि आपको दिखाई पड़े पूरा, ऊपर और नीचे दोनों। तो ANL त्रिभुज जो है ADC के समरूप है। तो जो नियम आपने इसमें लगाया है AM अनुपात AB बराबर AL अनुपात AC, वही नियम आप इसमें लगेगा आपका। देखिए AN अनुपात AD बराबर AL अनुपात AC, वही नियम तो लगेगा ना। देखिए वही चीज, जो नियम ऊपर लगा है वही नियम नीचे वाले त्रिभुज में लगेगा। AN अनुपात AD बराबर AL अनुपात AC, वही आपने इधर लिख दिया है। AN अनुपात AD बराबर AL अनुपात AC सेकंड हल। अब पहले हल और दूसरे हल में से आपको देखते हैं AM अनुपात AB बराबर AL अनुपात AC, AM अनुपात AB बराबर AL अनुपात AC। अब AL अनुपात AC बराबर आपको AN अनुपात AD मिला है, AN अनुपात AD तीनों बराबर हैं। तो जब तीनों बराबर हैं तो ये और ये तो बराबर होगा ही। तो AM अनुपात AB बराबर AN अनुपात AD प्रूव हो गया। जो आपको सिद्ध करना था वो प्रूव हो गया। बहुत ही आसान सवाल है, इतने ही छोटे में आपको पूरा सवाल समझ में आ गया। बहुत छोटे छोटे टाइप में आपको इसको लगाना है और छोटा छोटा ही समझना है। फिर मैं आपको अगला एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप इस सवाल को भूलें ना। अगले एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको ये सवाल बताने जा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, देखिएगा इसको। देखिए इसमें त्रिभुज आपको दिया गया है ये BAC। अब इसमें AC के समांतर दिया गया है DE। ध्यान से देखिए, केवल चित्र को ध्यान से देखिएगा, बाकी सब समझ में आ जाएगा। BAC में आपको AC के समांतर दिया गया है DE। अब इसमें आप देखेंगे कि BDE ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है। ओके स्टूडेंट।
अब उसके बाद में देखते हैं त्रिभुज BAE। अब इसमें AE के समांतर DF आपको दिया गया है। देखिए आपको दिया गया इधर चित्र में AC समांतर DE, AC समांतर DE तथा AE समांतर DF, AE समांतर DF। तो दिखाइए कि BF समांतर FE, BF समांतर FE बराबर BE समांतर EC। ये आपको दिया गया, मतलब इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात जो होगा बराबर होगा इसके और इसके अनुपात। इसे ही आपको प्रूव करना है। देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसको। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। हल आप यहीं से स्टार्ट करते हैं। केवल हल को देखिएगा, मैं किस त्रिभुज को ले रहा हूं और किस प्रकार इसको दिखा रहा हूं आपको, बस केवल ये ध्यान दीजिएगा। बस त्रिभुज ABC में से लेते हैं आप, त्रिभुज ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ABC में से लेते हैं तो क्या मिलता है इसका, त्रिभुज ABC में से मिलता है आपको AC समांतर DE। AC समांतर DE आपको दिया गया है। तो AC समांतर DE आपको दिया गया है, जैसे जिसमें आपको मिल रहा है ये अब DE, तो DBE त्रिभुज जो है BAC के समरूप होगा। वही आपने इधर लिखा है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DBE, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DBE समरूप हैं। तो इसमें देखेंगे आप क्या पाएंगे, जब त्रिभुज समरूप होता है तो BD अनुपातें DA, BD अनुपातें DA बराबर BE अनुपातें EC, BE अनुपातें EC, मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा। ओके स्टूडेंट। अब दूसरा आप देखते हैं त्रिभुज ABE में से, त्रिभुज ABE में से आप देखते हैं त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE में आप देख रहे हैं, केवल त्रिभुज ABE देखेंगे, ये देखिए ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, बाकी सारा भूल जाइए, इसमें बाकी कुछ नहीं आपको दिख रहा है, केवल यही इतना दिख रहा है बस। अब इसमें आप देख रहे हैं AE समांतर DF, AE के समांतर DF है, तो इसमें BDF जो है त्रिभुज BAE के समरूप है। ये वाला त्रिभुज जो है इस पूरे त्रिभुज के समरूप है, वही आप इधर लिख दिए हैं। देखिए ABE समरूप BDF, DBF। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, समरूप त्रिभुजों में आप जानते हैं कि भुजाओं का अनुपात बराबर कैसे होता है। तो इसमें BD अनुपातें DA बराबर होगा BF अनुपातें FE, BD अनुपातें DA बराबर BE अनुपातें FC, नहीं ये नहीं, BD अनुपातें DA बराबर BF अनुपातें FE। ये आपको सेकंड हल हो गया। अब पहले हल और दूसरे हल में से देखते हैं आप, BD अनुपातें DA बराबर BE अनुपातें EC, BD अनुपातें DA बराबर BE अनुपातें EC बराबर BF अनुपातें FE, BF अनुपातें FE। ये दोनों इसमें आप बराबर देख रहे हैं और ये तीनों आपस में बराबर हैं, यानी तीनों आपस में बराबर हैं तो दो कोई भी बराबर होगा। तो इसमें देखिए BE अनुपातें EC बराबर है BF अनुपातें FE के। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हुई हो, कोई तकलीफ हुई हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे पास तक जरूर भेजिए, जिससे मैं आपको नए तरीके से ये वीडियो पुनः बता सकूं, फिर से बता सकूं, जिससे आपको समझने में भी आसानी हो और मुझे बताने में भी आपको अच्छा लगे। जब आप कमेंट करते हैं हमारे पास सवाल पूछने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, कम से कम हमारा वीडियो देख रहे हैं, बड़ी रुचि मिलती है हमको अपना वीडियो बनाने में। तो बने रहिए हमारे साथ और फिर मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक लेकर के।